ओके তাহলে প্রিভিয়াস ক্লাসে ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ଡି ବ୍ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହୁଛି, ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମତେ କିଏ କହିପାରିବ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ? କାହାକୁ କହିବା ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ? ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା? କିଏ କହିବ? କଣ ଜାଣିଛ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ? କିଏ କହିପାରିବ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ? ଆରେ ଏନିୱାନ୍ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା? हर्ष प्रेजेंट। Yes, sir. डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? D block elements are also known as transition elements. डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। हु टेल यू कि डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट? अरे कौन बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। व्हाई? जो आपको बोला था कि बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको बोलूंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, ए ब्लॉक क्या है। सिंपल आंसर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंट्री हो रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंट्री हो रहा है उसको उसी ब्लॉक बोलेंगे, उसी ब्लॉक के एलिमेंट बोलेंगे। दैट मींस आई कैन राइट डाउन द एलिमेंट्स in which the last electron enter into the d subcell, is called और are called, बहुत सारे एलिमेंट हो गया तो are called डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंट्री होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंट्री होगा उसको बोलेंगे डी ब्लॉक। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में एंट्री होगा उसको बोलेंगे पी ब्लॉक। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में एंट्री होगा उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक। जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंट्री होगा उसको बोलेंगे एस ब्लॉक। सिंपल। तो डी ब्लॉक मतलब सिंपल, जस्ट सिंपल आंसर। उसी को ब्लॉक बोलते हैं ना, 4 ब्लॉक में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में एंट्री हो रहा है उसको हम बोल देंगे उस ब्लॉक एलिमेंट। बस सिंपल आंसर। सो दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? हम पीरियोडिक टेबल जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस टाइप का आपको दिखता है, इस टाइप का। आपको पीरियोडिक टेबल आपका इस टाइप का दिखेगा, आपको ऐसे पीरियोडिक टेबल ऐसे ऐसे दिखेगा। मैं रैंडमली एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक पीरियोडिक टेबल ये आपका है और नीचे 2 बॉक्स ऐसे होगा। आप पीरियोडिक टेबल मार्क किए होंगे, नीचे आपका ऐसे 2 बॉक्स ऐसे होगा, अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है। दैट मींस इस साइड में जो एलिमेंट रह रहे हैं उसको हम बोलेंगे क्या, एस ब्लॉक। यहाँ पे जो एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट रहेंगे दैट मींस ग्रुप 13 से ये जाएगा ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 दिस इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट। दैट मींस जो बीच में जो रह गया, जो बीच में ये जो एलिमेंट रह गया, दिस इज कॉल्ड योर डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक है, कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है? Sir, 3 to 12. ऑब्वियसली 3 to 12, क्योंकि 1 2 हो गया एस ब्लॉक, 13 14 15 16 17 18 हो गया पी ब्लॉक, और डी ब्लॉक आपको हो गया 3 to 12, और ए ब्लॉक तो नीचे आपका है, ये आपका है क्या है, ए ब्लॉक एलिमेंट। तो 4 ब्लॉक में डिवाइड है और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आई कैन राइट डाउन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 3 to ग्रुप 12। दैट मींस ग्रुप 3 से ग्रुप 12 आपका है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मैं अगर बोलूंगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, देखो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे 3D, यहाँ पे आपका 3D रह सकता है, ये 3D फर्स्ट रो, 3D 4D 5D ऐसे भी कुछ भी रह सकता है ना। तो ये 3D एलिमेंट स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, उसके नीचे का 4D, उसके नीचे का 5D। तो हमारा तीन डी ब्लॉक एलिमेंट है। दैट मींस रो 3 होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अगर आपको बोला जाएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 3D के बाद बोला जा रहा है। सेकंड रो
transition, not exactly transition element, because transition means bridge. So you can see S block and P block, a bridge like structure, connection create, that is D block elements. So that's why we are saying D block are transition element, but exactly not transition element. The definition of transition element is आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, कि डेफिनेशन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट का। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है डी ब्लॉक, तो उसलिए उसको ट्रांजिशन बोल देते हैं। तो इफ आई एम सेइंग फास्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, फास्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, फास्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, तो फास्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं 3D की बात बोल रहा हूं, क्योंकि फास्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट का फास्ट रो तो 3D है ना। इफ आई एम सेइंग सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन सीरीज, दैट मींस सेकंड रो की बात हो रहा है, दैट मींस 4D। इफ आई एम सेइंग थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज, दैट मींस दिस इज योर 5D। सो 3D 4D 5D, तो ये आपका आ गया। इफ आई एम सेइंग जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन 3D एलिमेंट, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, general configuration of D block elements। तो D block elements का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D block एलिमेंट? अरे कोई होगा? 3D का एलिमेंट, 3D का ट्रांजिशन, 3D फास्ट रो ट्रांजिशन सीरीज का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? फास्ट रो ट्रांजिशन सीरीज का इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक लाई करेगा? फास्ट रो मतलब आपका सिंपल आ जाना चाहिए कि क्या 4s 1 to 2, 3D 0 to 10। ये 0 to 2 नहीं है, 4s 0 to 2 नहीं है, 4s 0 कभी नहीं होता है। आइदर 4s में 1 रहेगा, कौन से केस में? कॉपर और क्रोमियम में केस में। कॉपर में आपका 4s1 3D 10, क्रोमियम में 4s1 3D 5, तो 1 रह सकता है, और बाकी सब में तो 2 ही रहता है ना, जैसे कि निकेल हो गया 4s2 3D 8। दैट मींस जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलने से 4s 1 to 2, 3D 0 to 10, दैट मींस 0 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, नॉट 0 to 10 एग्जैक्टली, 1 to 10 वी कैन से, ठीक है। तो 0 तो होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है। वैसे सेकंड रो अगर बोलेंगे तो क्या होगा? 5s 1 to 2, 3D 1 to 10, नॉट 3D 4D। अगर 5D की बात होगा तो 6s 1 to 2, ये 4D होगा, 4D, ये 6s होगा, और ये क्या आपका 5D, 5D 1 to 10। दैट मींस आपका 5D 1 to 10 तक लाई कर सकता है। तो इस तरीके से अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बोलूंगा तो क्या होगा? ns 1 to 2, n minus 1, d 1 to 10। तो दिस इज योर जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाना चाहिए। अगर बोला जाएगा कि व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा आपका? फास्ट में होता है 4s, उसके बाद 3D ना, तो 4 को अगर मैं बोलूंगा कि वो n है, n, दैट मींस d क्या हो जाएगा? n minus 1, एक कम आ रहा है ना, तो 4s n, 4s 1 to 2 and n minus 1 d 1 to 10। so this is the general configuration of d block element। so fast rotation series को तो इसको मैं 3D बोल सकता हूँ, 3D सीरीज, इसको 4D सीरीज, और थर्ड रो को 5D सीरीज बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट हम समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, दिस इज 3D एलिमेंट और फास्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे? तो ये तो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना, स्कूल में तो खत्म हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट एनी डेफिनेशन? अरे ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलेंगे, कोई बता सकता है? आयुषी प्रेजेंट, आयुषी प्रेजेंट। Yes sir, yes sir, present. हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट का आपको Sir, জানেন। अरे केमती जाननो ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा जी, ट्रांजिशन एलिमेंट जाननो से बोला डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक ବୁଝି ପାରୁନି। ना बुझिया को पड़ियो ना, सेमती हम बुझी पारनी, हमें कहि परिबा ना, हम टिके ध्यान से सुनिबा,
रेगुलर क्लास जीवा आम निजे पढ़ा सब देखा ठीक अच्छे आम डिस्कसन करिया तापर देखिया देखो तमरो ट्रांजिशन एलिमेंट फास्ट होची डी ब्लॉक एलिमेंट क्लियर दरकार ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट जहां तुम कहि परिबो जे सर डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट एटा होची पूरा रॉन्ग ट्रांजिशन एलिमेंट पे गोटे स्पेशल कंडीशन अछि सेथिरे पार्शियली फिल्ड और इनकम्प्लीट डी सबसेल रहे दरकार इनकम्प्लीट डी सबसेल दैट मींस आई कैन राइट डाउन द elements in which there is partially filled d subshell or d orbitals d subshell partial filled that means incomplete d subshell तो इनकम्प्लीट डी सबसेल का मतलब क्या है दैट मींस D1 होगा चलेगा D2 चलेगा D3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होगा 10 तो फुलफिल्ड हो गया ना हमको चाहिए इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन है और क्या है और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम दी एलिमेंट्स इन व्हिच देयर इज पार्शियल फील्ड डी सबसेल in ground state and common oxidation state are called transition elements एठी तमे कंफ्यूजन हे परिबो सेति एटा को मु आवर डेफिनेशन कर दोजी काना एटा पुनी कंफ्यूजन हो पुनी असुविधा हो मु आवर डेफिनेशन लिखि दोजी दी एलिमेंट्स इन व्हिच देयर इज पार्शियली फिल्ड डी सबसेल दैट मींस पार्शियली फिल्ड माने D1 हेले चलिबो D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 तर एतिकी जदी हबो ताल तमर कोन हबो एटा लिखिया दरकार नै मु खाली बुझिया पे लिखि दोजी पार्शियली फिल्ड एटा कहबा काना कंप्लीटली फिल्ड माने कोन D10 बोली कहबा ना आउ बड लिखि डेफिनेशन लिखि दोजी सेथिरे दी एलिमेंट्स with incomplete D subshell are called transition elements. Incomplete that means complete नहीं होगा transition elements. तो यहाँ पे आपका जो 3D है तो 3D एलिमेंट जोटा हमर अछि स्कैंडियम टाइटेनियम मैग्नीशियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक ताले को एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नुहे मते कहलो को एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नुहे Sir, zinc. Obviously zinc তাহলে एग्जाम में क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट क्वेश्चन zinc is not regard zinc is d block element zinc टा को हम d block element कहबा काहे D10 ना लास्ट इलेक्ट्रॉन टा ऑब्वियसली d इलेक्ट्रॉन d सबसेल एंट्री होजी zinc is transition element zinc is d block element but not a transition element why exam में क्वेश्चन आछे why because for transition element we need incomplete d subset but zinc has fulfilled zinc is completely filled that's why zinc is not regarded as transition element ताले जिंक टा होची कोन हमर 3D रे जाउची जिंक तळे की अछि कैडमियम ता तळे की अछि मर्क्यूरी ताने जिंक भी D10 3D10 हमर कैडमियम भी होची 4D10 मर्क्यूरी होची कोन 5D10 ताले जिंक कैडमियम क्वेश्चन नंबर आछे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाई ताले जदि मोडी तुमको जी फॉर एग्जांपल तुमरा निकेल नै गली निकेल जे कोन से नै जाउची निकेल निकेल हम जाचे 28 28 माने कॉन्फिगरेशन कोन होबो आर्गन 18 4s2 3d8 obviously 3d8 माने देखो हमें देखो एठी देखिया कोन एटा तोर ग्राउंड स्टेट ना नॉर्मल स्टेट ता एटा तोर ग्राउंड स्टेट हमर डेफिनेशन कोन कहउची डेफिनेशन उठे भलसे देखिया दी जिंस को से फोकस कहउची फर्स्ट होची पार्शियली फिल्ड डी सबसेल कोडी इन ग्राउंड स्टेट एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मन रखिबो जे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ता हम एठी +2 बोली कंसीडर करिया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ता डी ब्लॉक एलिमेंट ता +2 थाए इन जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को ना ताने हमको एठी दुईटा आंसर चेक करियार अछि आइदर ग्राउंड स्टेट रे इनकम्प्लीट अछि तो कॉमन स्टेट रे अछि तो जे कोन से गोटे भी जदी हबो मु ताको ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कहि परिबि नले कहि परिबि नाही तार बता निकेल देखो निकेल टा ग्राउंड स्टेट मु चेक कर देली आ गोटे अछि कोन निकेल 2+ चेक करबी निकेल 2+ टा कोन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ताले कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट माने सिंपल तन कोन 4s रो इलेक्ट्रॉन टा बाहर जिवो ताले कोन हबो आर्गन 18 4s0 3d8 ताले देखो एठी तमर होची कोन एठी होची इनकम्प्लीट डी सबसेल
एठी तमर कोन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रे भी कोन इनकम्प्लीट डी सब सेल इनकम्प्लीट डी सब सेल सेति पई मु कहि परबी जे निकेल has partially filled D subcell in ground state and common oxidation state that is +2. So nickel is a transition element. निकेल इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट ताले निकेल को हमें कोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कहबा काना निकेल रे दीटा जो चेक करिया ग्राउंड स्टेट आउट जे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट रे पार्शियल फील्ड इनकम्प्लीट आउ ऑक्सीडेशन स्टेट रे भी इनकम्प्लीट दैट्स व्हाई निकेल इज कॉल्ड योर ट्रांजिशन एलिमेंट ताले एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो कोन मु क्वेश्चन केते केते मु कहबी ध्यान दियो क्वेश्चन केते केते मु कहबी बर्तन तो कुहा होची जे माउटे डिटेल जाउची जदी मु तुमको कहूची जिंक रे कन्फर्मेशन कोन आर्गन 18 4s2 3d10 बड़ा जो 3d10 टा तुम देखि परछो 3d10 माने कोन d10 कन्फिगरेशन एटी d10 कन्फिगरेशन ताल d10 कन्फिगरेशन माने कोन एटा कोन d सबसेल इज फील्ड हमहु दरकार कोन इनकम्प्लीट दरकार थिला बर्तन Zn2+ एटा तो ग्राउंड स्टेट हम देखि देले एटा हम चेक करले कोन ग्राउंड स्टेट आउट इन सब चेक करियार अछि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कोन +2 ताल Zn+2 चेक करिया ताल Zn+2 इज योर आर्गन 18 4s0 3d10 ताले बर्तन फिर भी एठी भी तमर कोन एठी भी तमर होची d10 कन्फिगरेशन ताले d10 कन्फिगरेशन माने कोन कंप्लीट डी सबसेल और कंप्लीट फील्ड डी सबसेल एठी तमर कंप्लीटली फील्ड डी सबसेल अछि सेति पई मु कहबे जे फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट the element must have partially filled D subcell हमु दरकार कोन partially filled D subcell दरकार किंतु जिंक रे अछि कोन completely filled अछि so zinc is not regarded as transition element जिंक टा को ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कहै परिबो नाही कोन मई काना तमर एटी d10 कन्फिगरेशन अछि d10 कन्फिगरेशन दैट मींस इट कंप्लीटली filled कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रे +2 भी तुम देखु जो +2 भी को d10 कन्फिगरेशन किंतु हमको ट्रांजिशन एलिमेंट दरकार पई को ट्रांजिशन एलिमेंट पई वी नीड पार्शियल फील्ड डी सबसेल सेति पई जिंक इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक टा को ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कहै परिबो नाही अरे बुझ पारलो ना बुझ पारलो नी अरे परिबो Yes, sir. अच्छा बर्तमान मु तुमको क्वेश्चन गोटे कहूची तमरो क्वेश्चन नंबर 1 एमिति कहि मु तुमको केतरा क्वेश्चन कहबी जोटा कि एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो फर्स्ट क्वेश्चन तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट क्वेश्चन आसीबो नॉल कोन क्वेश्चन आसी परिबो बोले कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाई ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट सब डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नुहे कोन भाई काना ट्रांजिशन एलिमेंट पई गोटे स्पेशल कंडीशन अछि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हेतिबो ता बाद पार्शियली फील्ड डी सबसेल रहे दरकार जोटा कि समस्त सैटिस्फाई करबे जेमति कि जिंक ताल क्वेश्चन नंबर आछि देखो जदी मु तुमको जे जिंक होची तमरा 4s2 से छाड़ दियो जिंक टा होची तमरा d10 कन्फिगरेशन हम 3d10 कैडमियम जदी कहूची कैडमियम टा होची 4d10 कन्फिगरेशन ता तले कोन होची मर्क्यूरी Hg मर्क्यूरी टा होची कोन 5d10 कन्फिगरेशन तमन एई तीनटा जाक केस रे तमरा पूरा कंप्लीटली फील्ड अछि कंप्लीटली फील्ड माने तमरा ग्राउंड स्टेट रे भी कंप्लीटली फील्ड आ +2 नेले भी जिंक टा जेंति तमरा d10 आछि कैडमियम मर्क्यूरी भी कोन आछियो d10 कन्फिगरेशन सेतबे क्वेश्चन नंबर 1 तमरा होची जिंक कैडमियम मर्क्यूरी are not regarded as transition element why और जिंक कैडमियम मर्क्यूरी टा को ट्रांजिशन एलिमेंट कहबे नाही काहे हम देखि दबा जिंक रहउची d10 कैडमियम रो 4d10 मर्क्यूरी कोन 5d10 देन मु ग्राउंड स्टेट देखि देली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखि Zn2+ देखिबी कैडमियम 2+ देखिबी आ Hg2+ देखिबी ताले एठी भी देखिबी एठी भी कोन d10 कन्फिगरेशन एठी भी d10 कोन बाय d10 आसिला काना तमरो 4s ऑब्वियसली एठी कोन दिबो एठी तमरो 4s2 दिबो 4s2 रो दिटा इलेक्ट्रॉन पळेला ना
Zn2+ ରେ कोन होला D10 ही रहला तमाने एठी तमर कोन होला partially filled नाही completely filled पूरा D10 configuration. So I can write down zinc, simple answer, zinc, cadmium, mercury all have D10 configuration, D10 configuration or filled subcell, D10 configuration, that means filled D subcell, filled D subcell in common state. এটা দেখে পড়ো দুইটা জিনিস in common state, in common oxidation state, in ground state and common oxidation state, in ground state and common oxidation state, common oxidation state. So these are not a transition element, these are not transition elements. এটা আমি transition element বলি কই পারিও নাই কোন ভাই কারণ জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কুরি is not transition element because they have D10 configuration in ground state as well as common oxidation state, filled D subcell, D10 configuration, that's why these are not transition element. আরে পারিব না পারিবনি আরে পারিব Yes, sir. আচ্ছা Yes. বর্তমান মতে তুমি যদি কপার কনফিগারেশন করছি কপার কনফিগারেশন ইজ ইওর argon 18, you know 4s1 3d10 কপার বি d10 কনফিগারেশন তাহলে বর্তমান মতে কো কপারটা ট্রানজিশন এলিমেন্ট হবে না ট্রানজিশন এলিমেন্ট হবনি No, sir. আরে হবে না হবনি আচ্ছা না। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखले क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 होची कॉपर हैज D10 configuration, copper has D10 configuration but it is a transition element, it is a transition element. Why? Second number question, तमरा कॉपर देख हमें जान ले जे तमर फुल फिल न रही पार्शियल फिल हवा दरकार जिंक रे जोटा कि हो नाही देखो जिंक कैडमियम तातले मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट सिंपल but copper is D10 but still it is a transition element. Why? Anyone can say ये कोई परियो ऑलरेडी आंसर तुमको पढ़ाई गलानी अरे ऑलरेडी आंसर पढ़ाई जाई छी कॉपर टा D10 कन्वर्जन किंतु फिर भी एटा कोन ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कहबा Copper oxidation state 3+ थिले S1 रु गोटे बारिबो 3D रु तमे 3+ कोन भाई कहू 3+ तुमको किए कहला 3+ करिया भाई तुमको मैं कहली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 3+ रो ना कोन भाई धरजो हां सर +2 हेले 4S1 रु गोटे बारिबो 3D रु गोटे बारिबो बस से सी आंसर कहयो अब +3 कन्फ्यूजन कथा कोड आसु जति कि हमें पढु हम एग्जैक्टली सेति कि टिके ग्राफ फास्ट करिया तापर एक्सटेंशन हम जानिया तमे एठी +2 कहला तमे +3 को जान +2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 टा 5 थर कहि सरलनी ठीक अछि बर्तन तुमको कहउ जे देखो तमरो डी तुमको एठी देखा जाउ जे कॉपर टा D10 कन्फ्यूजन किंतु कोउठी ग्राउंड स्टेट रे मु तो बार बार कहि छी हम दीटा इधर चेक करिया अछि गोटे होची ग्राउंड स्टेट आ गोटे होची कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ताले कॉपर जदि मु सिंपल कहि दउची एटा तो तमरो होची 4s1 3d10 किछ असुविधा नाही किंतु जदि मु कॉपर 2+ कहूची कॉपर 2+ हेले कोन हिजो 4s0 3d9 गोटे इलेक्ट्रॉन 4s रो जीवो आ गोटे इलेक्ट्रॉन 3d रो जीवो तार बर्तमान जो 3d9 टा हला एई 3d9 टा एटा होची कोन पार्शियली फील्ड हे गला हमहु दीटा को दरकार कोन कंप्लीटली फील्ड ताको हमें ट्रांजिशन एलिमेंट बोली कहबानी जेतो हमहु पार्शियल फील्ड मिली गला तारे मु कहि परबी जे कॉपर इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट in common oxidation state has incomplete D subcell, incomplete D subcell. So copper is regarded as transition element. सेथि पई कॉपर टाको ट्रांजिशन एलिमेंट को कहबा तमे आ केवल भाबी दबन जे एटा तो हमरो ट्रांजिशन एलिमेंट होबनी काहे ना D10 कन्फर्मेशन किंतु हम दीटा से चेक करिया ना गोटे होची ग्राउंड स्टेट आ गोटे होची कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको गोटे ग्राउंड स्टेट दे देला किंतु व्हाट अबाउट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रे तार कन्फर्मेशन होची D9 means incomplete partially filled, that's why copper has D10 configuration but still it is a transition element. अरे परियो नहीं परियो नहीं Yes, sir. okay yes sir so next move to your melting point and boiling point. देखो ये जो क्वेश्चन ना तुम कहौ जे क्वेश्चन ना को टोटल एग्जैक्ट क्वेश्चन कोन एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आंसर कोन तुम पूरा क्लियरली मन रखियार अछि
फास्ट कथा होची देखो जदी इन जनरल मु कहूची तमरो ट्राइशन एलिमेंट हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट हो तमरो डी ब्लॉक एलिमेंट की ट्राइशन एलिमेंट रो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई थाए जनरली तमरो हाई थाए कोन भाई इन जनरल तल मु परबी जनरली generally d block elements have high melting point high melting point and boiling point generally d block element रो melting point और boiling point high थाए no doubt बदला कोन पाई थाए अधिक no doubt जे तुम निजे भाबो कोन पा अधिक थाई परिबो माने obviously सेमान भीतर strong bond थिबो हम एलिमेंट गुडा भीतर बॉन्ड स्ट्रांग थिबो जदि मु आयरन नै जाउची मेटल माने आयरन एलिमेंट भीतर भलो बॉन्ड अछि निकेल नै जाउची निकेल भीतर भलो बॉन्ड अछि हम जान मेटल गुडा भीतर निहाती भलो बॉन्ड थिबो आ कोटा भीतर बॉन्ड थिबो मेटालिक बॉन्ड मेटल भीतर रहछि मेटालिक बॉन्ड दैट्स व्हाई मेटालिक बॉन्ड इज ए वेरी स्ट्रांग बॉन्ड एंड रुजे टोटल नॉर्मल भान टोटल फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप रो गोटे स्ट्रांग बॉन्ड आ जदि स्ट्रांग बॉन्ड सेमान भीतर रहला तल ता मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोन ऑब्वियसली हाई रहइबो काना मॉलिक्यूल भीतर ऑलरेडी हाई बॉन्ड अछि strong metallic bond force अछि so that's why you can say they have a high melting point and boiling point ताले मु रीजन लिखि परिबी कोन d block element have ताले बर्तन कथा जे कोन पे मेटालिक बॉन्ड रहउची एमान भीतर आउ का पारे मेटालिक बॉन्ड नै एमान पारे कोन पे मेटालिक बॉन्ड अछि सोडियम में मेटल सोडियम को गोटे नाइफ रे तुम काटि दे परिबो तुम आयरन को काटि देखाओ कॉपर को काटि देखाओ क्रोमियम को काटि देखाओ निकेल को काटि देखाओ काटि परिबोनी किंतु सोडियम को काटि देबी लिथियम को काटि देबी कारण से एस ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक हैज एक्स्ट्रा एबिलिटी टू हैव मेटालिक बॉन्ड बट व्हाई एनीवन कैन से डी ब्लॉक एलिमेंट पाखरे कोन अछि जे से माने मेटालिक बॉन्ड शो कर परिबे एनीवन कैन से अरे कोइ परिबे कि अरे परिबो नै परिबो नै बिकॉज़ यू नो डी हां की कोइ परिबो अरे कोइ परिबो जदि को की अरे आयुषी कोइ परिबो No, sir. तमर सिंपल गोटे इन जनरल गोटे भाबो पढ़ाई जो नै इन जनरल गोटे भाबो जे कोन हेइ दे पारे तमर डी ब्लॉक एलिमेंट रो स्पेशल कैरेक्टर होचे सेमान के होचि हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोन भाई ड्यू टू एक्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग अछि किंतु कोन भाई मेटालिक बॉन्ड से कोन भाई शो करजन बिकॉज़ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेमान भीतर अनपेड इलेक्ट्रॉन अछि हम जानते डी ब्लॉक रे पांचटा ऑर्बिटल अछि अनपेड इलेक्ट्रॉन किछि ना किछि को ना को ऑक्सीडेशन स्टेट रे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहिबो that's why we can say they can exist strong metallic bond that's why high melting point and boiling point so you can write down d block elements have large number of unpaired electrons hence they can form strong metallic bond strong metallic bonds अनु कर परिबे so they have high melting point and boiling point तमरो number of unpaired electron is directly proportional to कोन हबो metallic bond जेते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बडी पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड जेते हबो सेते मेटालिक बॉन्ड बढ़िबो इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कोन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जदी मेटालिक बॉन्ड बढ़ला तमर बॉन्ड टा बढ़ी गला तले ऑब्वियसली हमको अधिक एनर्जी दरकार मेल्ट करिया पे अधिक एनर्जी दरकार बॉईल करिया पे दैट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट व्हाई बिकॉज़ दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेले कोन हबो दे कैन फॉर्म स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड दैट्स व्हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अरे परिबो नहीं परिबो नहीं Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ताले मुझे सर हाँ को सर जिसका मतलब पूरा फील्ड इलेक्ट्रॉन होता है सर मतलब जिसका पूरा फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा हाँ क्या होगा उसका बोलो क्या होगा फिर वो तो कम होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली तो क्वेश्चन नंबर 3 इसी खुशी में हम लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है जिंक कैडमियम मर्क्यूरी हैव लो मेल्टिंग and boiling point why
ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା क्वेश्चन बहुत इजी है। बाकी आपको एक बात देखो, ये क्वेश्चन में मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं लिखने वाला था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आपके मन में ही पहले से आ गया, तो ये तो बहुत अच्छा चीज है ना। और ये बहुत सिंपल सिंगल सिंगल लाइन आंसर, एक ही तो कॉन्सेप्ट है ना, उसी को ही अप्लाई करेंगे। तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? तो कौन होगा, क्या होगा इसका आंसर? अरे कौन बोलेगा? Sir, because it Compared electron their d subshell is fully filled. ଆଉ କିଛି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ମତେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଲେଖିବି, ମତେ ସେଇଟା ଶୁଭାଗଲାନି। কি କହିପାରିବ? there is no existence of a metallic bond, এই লাইনটা ବି ଲେଖିବାର ଅଛି ନା, there is no existence of metallic bond। ତାପରେ ତମେ ଲେଖ because there are completely filled D10 configuration। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ତାର ପଏଣ୍ଟଟା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ତ ଫୋକସ କରିବା ନା। ନାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ତମେ ସବୁ ଲେଖ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ତମେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ନୋଟ ବି ତମେ ଲେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନ ଲେଖ, ଯେ ଯାହା ଆସୁଛି ମନରେ ଲେଖିଦବା। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ଯୋଉଟା ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଜିଙ୍କ କାଡମିୟମ ମର୍କ୍ୟୁରୀ they have D10 configuration, they have D10 configuration, so no unpaired electron available, no unpaired electron available, so no existence of strong metallic bond, strong metallic bond, তাহলে strong metallic bond absent ଅଛି। so zinc cadmium mercury have low melting point and boiling point। melting point boiling point लो होगा, क्यों? क्योंकि जिंक का देख लो ना D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, that means no unpaired electron, unpaired चाहिए हमें, no unpaired electron, that means no existence of metallic bond, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड के लिए चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक का इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन जिंक कैडमियम मर्क्यूरी है भी नहीं ना, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम में नीचे है मर्क्यूरी, सो दैट्स व्हाई वी कैन से जिंक कैडमियम मर्क्यूरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे परिवो नहीं, अरे परिवो नहीं। yes sir। अच्छा ताले नेक्स्ट जदि मु क्वेश्चन कहूची, ये क्वेश्चन नंबर 3 गला, क्वेश्चन नंबर 4 को जाउची। ताले बर्तमान तुम मते क्वेश्चन आंसर दियो, को एलिमेंट रो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहइबो, व्हिच एलिमेंट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कार हाई रह परिबो, की आंसर दबो? अरे वो कैसे? Sir, those element having high metallic bond। तो व्हिच एलिमेंट हैव हाई मेटालिक बॉन्ड, बोलो ना। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अरे किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे डी स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम, हाँ मैंने तार से जो पूरा लाइन डा स्कैंडियम ता तळे वाई ता तळे एल स्कैंडियम रे केतरा इलेक्ट्रॉन अछि? स्कैंडियम रे मां केतरा इलेक्ट्रॉन अछि? अरे स्कैंडियम इज D1 कॉन्फिगरेशन, D1 माने गोटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि। टाइटेनियम देखो दीटा आइलानी, वैनेडियम रे तीनटा आइलानी। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो रे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो व्हिच एलिमेंट हैज हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D सबसेल? D सबसेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट कोठी का पाखरे अछि? त कोइ परिबनी। जदि मु कहूची क्रोमियम, क्रोमियम होची 24 कॉन्फिगरेशन, कोन क्रोमियम रो? क्रोमियम होची तमरो आर्गन 18 4s1 3d5। ताल देखि दियो एटी कॉन्फिगरेशन देखो, 4s रे गोटे रहला, 3d रे 1 2 3 4, एटी 1 2 3 4 5, ताले 6 टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमर d5 थिला, किंतु क्रोमियम रे स्पेशली 4s1 अछि, सबुडा हाफ फिल्ड, ताने मोर नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने ऑब्वियसली ताले मु कहि परिबी कोन,
हाई स्ट्रांग मेटल के बॉन्ड थियो एठी यदि स्ट्रांग मेटल के बॉन्ड थियो ताले ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई थियो ना ताले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होची क्रोमियम क्रोमियम तळे अछि कोन मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम तळे कोन अछि टंगस्टन एटा अछि ग्रुप 6 जो ग्रुप 3 to 12 थिला ग्रुप 6 एलिमेंट्स have highest melting and boiling point why आ तमर स्पेशलिटी होची कोन एई चैप्टर रो स्पेशलिटी होची कोन जो क्वेश्चन रा डिस्कशन होची तम भाबियन जे सर एमती तो केते सारा क्वेश्चन आसीबो केते सारा क्वेश्चन आसिले हम करिवो केमती कना हमर एग्जाम रे फॉर एग्जांपल तम आसे सर गोटे कांसेप्ट को लगेई कि हम एते सारा क्वेश्चन कलेनी एते सारा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम एई क्वेश्चन टा पढी जेउ परीक्षा रे आ कोन पळे आसीबो ताले हम करिवो केनी परीक्षा रे एग्जैक्टली ही एई क्वेश्चन उडा आसीबो एग्जैक्टली ही एई क्वेश्चन उडा आसीबो नोट रो डायरेक्ट उठाई देबो एई क्वेश्चन उडा मु गोटे कांसेप्ट रे जेतिकिटा क्वेश्चन हेई परिबो जेतिकिटा पॉसिबिलिटी हेई परिबो मु सब क्वेश्चन करूची ता बाद क्वेश्चन ही तम बुक रे नै क्वेश्चन कोनोसी वर्ष बोर्ड एग्जाम रे या हाफ ईयरली या एनुअल या डीएवी रे कोनोसी वर्ष कोनोसी क्वेश्चन आसी नाही जेति क्वेश्चन कारण गोटे कांसेप्ट को मु एम दिन जे मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कह दे के आगु स्किप करूची जेते क्वेश्चन आछे मु करूची देखो जेति क्वेश्चन करा होची सेति क्वेश्चन को तमे ध्यान से पढी कि ध्यान से बुझी दबो ताले क्वेश्चन एमिति न जे बाहर किछि क्वेश्चन आसीबो एति क्वेश्चन गारंटेड ही आसीयार अछि ठीक अछि देखो जेमति हम फास्ट देखिले जिंक कैडमियम मर्क्यूरी हैव हाई low melting point boiling point then chromium molybdenum tungsten have highest melting point why what by a large number of unpaired electron obviously so you can write down there is large number of unpaired electron so there is existence of strong metallic bond then strong metallic bond existence अछि so high melting point and boiling point ना melting point और boiling point हाई थिबो यार क्रोमियम तळे अछि कोन क्रोमियम तळे अछि मॉलिब्डेनम तळे अछि टंगस्टन ताले क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन समस्त मेल्टिंग पॉइंट हाई रहबो ऑब्वियसली अरे परिबो नाही परिबोनी अरे परिबो chromium molybdenum tungsten high melting point and boiling point why because d5 and 4s1 that means large number of unpaired electron so that's why strong metallic bond because it's directly proportional to number of unpaired electron is directly proportional to metallic bond next question jodi aସୁଛି manganese and technetium have abnormally low melting point and boiling point why क्वेश्चन नंबर कोन देजी देखो तमरो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तमरो रहइबो कोन मैंगनीज और टेक्नीशियम मैंगनीज तळे अछि टेक्नीशियम ता रेनियम मैंगनीज तळे अछि टेक्नीशियम हम मैंगनीज को देखिबा मैंगनीज रो कन्फर्मेशन कोन हो केन से व्हाट इज द कन्फर्मेशन ऑफ मैंगनीज One 18 3d5 4s2 obviously manganese is 3G और manganese is 25 कोन कहलो कोन 3D केते 8 नहीं 3d5 yes argon 18 3d5 4s2 ए टाइप बर्तन मैंगनीज रो होची तमरो 3d5 4s2 माने तमर निहाती d रे केतला अनपेड इलेक्ट्रॉन थिबो अरे d रे केतला अनपेड इलेक्ट्रॉन थिबो ऑब्वियसली 5 1 2 3 4 5 ध्यान दो यहाँ पे आपका 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा तो फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए ना बट क्वेश्चन इज abnormally low दैट मींस नॉर्मली हाई होना चाहिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से हाई होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट बट abnormally लो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन थोड़ा सा एक ठो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ के तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते ना तो यहाँ पे आपको देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझना पड़ेगा हमको मेन डिमांड होता है कि हमको आंसर क्या लिखना है हमको क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है समझना है आंसर मार्क लेके आना है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान देना पड़ेगा अब यहाँ पे लिखोगे कि there is large number of unpaired electrons so melting point high strong metallic bond that's why melting point boiling point high लेकिन क्वेश्चन ही तो चेंज है ना क्वेश्चन है मैंगनीज में abnormally लो होता है why because यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होता है D5
यहाँ पे जो कॉन्फिगरेशन होता है D5 और 4s2 3d5 और 4s देखो 4s1 3d5 को मैं अगर कंपेयर करूंगा क्रोमियम को, क्रोमियम इज 4s1 3d5, मैंगनीज 4s2 3d5, मैंगनीज 4s2 3d5 इज द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो अगर मैं स्टेबल हूं तो मैं किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करूंगा, तो मैंगनीज का जो कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल होता है और एक्स्ट्रा स्टेबल, क्रोमियम से भी स्टेबल। तो ये जो स्टेबल होता है तो ये आपका होता है क्या हाफ फील्ड, ये होता है आपका हाफ फील्ड, ये क्या होता है फुल फील्ड, फुल फील्ड। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है लो है, अगर लो होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मेटल की बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि मेटल की बॉन्ड होगा तो हाई होना चाहिए, मेटल की बॉन्ड होगा नहीं। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑन-पैड इलेक्ट्रॉन है फिर भी बॉन्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल है। तो ऑलरेडी ये स्टेबल है इसलिए ये बॉन्ड ही फॉर्मेशन नहीं करता है। you can write down what is the answer, manganese and technetium have stable D5S2, that means 3d5 4s2 configuration, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। सो देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल की बॉन्ड, नो एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल की बॉन्ड। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। তাহলে এটি কোশ্চেন আসিও যে আমরা কেবল ম্যাঙ্গানিজ আর টেকনিশিয়াম রে কোশ্চেন আসিও, ম্যাঙ্গানিজ টেকনিশিয়াম রে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট কোন ପାଇଁ लोଥାଏ, কারণ বিকজ অলরেडी ম্যাঙ্গানিজ ইজ স্টেবল। তুমি যদি মতে কোশ্চেन পচারিবে স্যার ক্रोमियम भी तो स्टेबल ना, क्रोमियम भी तो D5 ना, কিন্তু फिर भी क्रोमियम अपेक्षा ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে আহুরি স্টেবল, যেহেতু আহুরি স্টেবল সে বন্ড হি ফরমেশন করে নাই। ସବୁ କେସ ରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆପ୍ଲାଏ ନାହିଁ ନା, ଆପ୍ଲାଏ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ନା। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ବାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ତା ଆନ୍ସର। ଯଦି ରାତିରେ ବି ମୁଁ ନିଦରେ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ ଟେକ୍ନିସିୟମ ର ଆବନର୍ମାଲି लो ତ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବା ଦରକାର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଷ୍ଟେବଲ କନଫିଗରେସନ। ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି, ଆରେ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯଦି ତମର ଆସିବ among all, that means all 3D, all 3D नहीं all transition element among all D block, D block जिंक कैडमियम मरकरी की भी इंक्लूड कर दो, among all D block which has highest melting point, melting point किसका ज्यादा होगा? अरे melting point किसका ज्यादा होगा कौन बताएगा? melting point कोई बता सकता है? अरे कोई बता सकता है melting point किसका ज्यादा होगा? क्रोमियम ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ତମେ କହିବ, ଗୋଟେ ତମେ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଗ୍ରୁପ 6 ଏଲିମେଣ୍ଟ ରେ କ୍ରୋମିୟମ ଅଛି, ତା ତଳେ ମଲିବ୍ଡେନାମ ଅଛି, ତା ତଳେ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋମିୟମ ମଲିବ୍ଡେନାମ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ହାଇ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? बिकॉज देयर इज लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एक्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड, नो डाउट करेक्ट। बट among क्रोमियम मॉलिब्डेनाम एंड टंगस्टन व्हिच इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कार हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो क्रोमियम मॉलिब्डेनाम टंगस्टन भीतर कार हो? टंगस्टन ना ऑब्वियसली टंगस्टन न, काना हम बॉल फिलामेंट रे टंगस्टन यूज करछु ना। तबे निजे भाबो अरे सेही एईटा हिउची कांसेप्ट। तमे साइंस पढियार मीनिंग कोन जानो? हमें साइंस पढुचे, साइंस पढियार मीनिंग कोन? हमें जो जिंसरा लाइफ रे देखु आज पन हमें जानि जे टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट कोन भाई? हमें बॉल फिलामेंट रे बॉल देखियो जो 100 बार बॉल आछि फिलामेंट सेटा यूज करे, जो फिलामेंट माने सेटा टंगस्टन एलिमेंट तयारी दियो कोन भाई? बिकॉज़ दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमें बॉल को जदी 5 मिनिट लगे देकी टच कर दोजे हमको केते गरम लागुची, केते समय लागिजी, केते समय जळुची, राति सारा दिन सारा तमे जळेबो फिर भी से मेल्ट करू नाही। बेसी समय लगले से मेल्ट कर जिवो, कारण तार भी गोटे लिमिट अछि ना। किंतु सेटा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कोन पई? काहेकि ना सेतरे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि। तो सारा क्रोमियम काई कर परियानी? क्रोमियम भी तो मेल्टिंग पॉइंट है, किंतु क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन को जदी मु कंपेयर करिबा हाईएस्ट होची टंगस्टन। कोन पई? कोन पई? जदी मु जे क्रोमियम ता तले अछि मॉलिब्डेनम, ता तले अछि टंगस्टन डब्ल्यू, ओल्फ्राम टंगस्टन नो लैटिन नेम मुझे ओल्फ्राम। ताले तमर एटा होची 3D, एटा होची 4D, एटा कोथे होची 5D रे जाउची। हमर कॉन्फिगरेशन जदी कहूची तमर सिंपल कॉन्फिगरेशन कोन होतो? 4s1 3d5 होतो, एटी भी सेम सेम टाइप रे होतो। किंतु ध्यान दियो एटी मु कहि परबी जे आंसर कोन हो? मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, एटी मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल अछि। सो existence of
स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, सो मेल्टिंग पॉइंट हाई, एटी मेल्टिंग पॉइंट हाई अछि किंतु व्हाई टंगस्टन, टंगस्टन कोन पई, डब्ल्यू कोन पई, याना क्रोमियम रे तो हाईएस्ट मॉलिब्डेनम हाईएस्ट टंगस्टन। जदि मु लेफ्ट तळकू टॉप टू बॉटम को जाउची ताले साइज टा कोन हबो, साइज टा इंक्रीज हुए, ताले क्रोमियम साइज जदि एतिक थिबो मॉलिब्डेनम टे बढ़िबो, टंगस्टन कोन आउरी बढ़िबो। ताले जेते साइज अधिक हबो सेते कोन भान डर वाल्स फोर्स बढ़िबो, जेते साइज अधिक हबो भान डर वाल्स फोर्स बढ़िबो। ताले एक्स्ट्रा समस्त पार अछि मेटालिक बॉन्ड किंतु टंगस्टन रो स्पेशलिटी होची कोन तबार एक्स्ट्रा भान डर वाल्स फोर्स आसी गला, जेहेतु एक्स्ट्रा साइज बड़ ताने मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भीतर वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेति पई यार हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हेइयो। यू कैन राइट डाउन ड्यू टू large size, due to large size of W tungsten there is strong van der Waals force, there is strong van der Waals force, so W has, that means tungsten has highest कौन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा टंगस्टन का, क्यों, क्योंकि नो डाउट जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है, और यहाँ पे लिखना भी है, ऐसा नहीं कि खाली लार्ज साइज लिख के चले आएंगे, क्योंकि मेन रीजन है कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि भान डर वाल्स फोर्स तो बहुत वीक होता है ना, उसको थोड़ा नाम लिखेंगे, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ साथ में साइज बड़ा होने की वजह से वहां पे भान डर, जिसका साइज ज्यादा है उसका भान डर वाल्स फोर्स ज्यादा, तो टंगस्टन का साइज बड़ा 5D एलिमेंट, तो दैट्स व्हाई इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अरे हे परिवो नाही परिवो नहीं, अच्छा जदि मु कोइ देखो नेक्स्ट हो तुम साइज, मु देखु जे तम स्कैंडियम, टाइटानियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन जनरल मु जदि कहूची लेफ्ट टू राइट गले तमरो साइज टा बढ़े ना कमे, अरे बढ़े ना कमे, डिक्रीजेस, এটা क्वेश्चन नंबर 6, এটা क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो, ठीक अछि ताले हम इन जनरल जानचे जदि हम लेफ्ट टू राइट की मूव करिवा त हमर साइज टा कोन डिक्रीज हो, सो कैन राइट डाउन इन जनरल when we move left to right size decreases, साइज टा कमिया कथा नो डाउट, बर्तमान किंतु बर्तमान जदि हम लेफ्ट राइट गले साइज डिक्रीज होची ताले जिंक आ कॉपर जिंक रो साइज टा बड़ हो ना छोट हो, अरे जिंक आ कॉपर जिंक रो साइज टा बड़ हो ना छोट हो, सर जिंक साइज ता बड़ो कोन भाई बड़, कारण लेफ्ट राइट गले साइज डिक्रीज हो ना, अरे लेफ्ट राइट गले साइज डिक्रीज होगा कथा ना, लेफ्ट राइट के जाउछ सबटो राइट रे अछि कोन जिंक टा, कॉपर जिंक टा राइट रे अछि, ताले माने साइज टा कोन छोट होगा कथा, किंतु छोट हुए नाही, एमान साइज टा सबटो बड़ थाए, सबटो बड़ थाए, सेटा हेउछ तमन नेक्स्ट क्वेश्चन, बट जिंक कॉपर एंड जिंक, but copper and zinc have larger in size or are larger in size, are larger in size, why, और जिंक और कॉपर रो साइज टा बड़ थाए, इन जनरल में कहजो कोन साइज टा ऑब्वियसली डिक्रीज करवा कथा, किंतु जिंक कॉपर रो साइज टा कोन थाए लार्जर थाए, कोन पई थाए, अरे की आंसर दे परियो, अरे की आंसर दे परियो एनीवन, because heaven helium हीलियम से तो समान, जो कौन से कुछ हीलियम से तो समान, अरे आउ की कोइ परियो, अरे आयुषी कौन कहबो, सर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो पुअर शील्डिंग की वजह से उन लोग का साइज बढ़ जाता है, कौन कौन क्या डी ऑर्बिटल फुल फील्ड है इसलिए क्या पुअर, एक तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सर सर फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो पुअर शील्डिंग होता है, उसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इसकी वजह से साइज बड़ा हो जाता है। अच्छा किस्मत है कि अब ऑनलाइन में क्लास चल रहा है, ठीक है ना, अरे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, अभी शील्डिंग इफेक्ट वगैरह नहीं आया है, ठीक है ना, जब आएगा तो बता दूंगा, तो यहाँ पे जितना हम समझ रहे हैं जितना हमको आता है उसी में से आंसर बन जाएगा, इसलिए कितना सिंपल है देखो, कॉपर का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, कॉपर कॉन्फ़िगरेशन इज योर आर्गन 18 4s1 3d10, अगर मैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जिंक इज 30 आर्गन 18 4s2 3d10, सो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है
और डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so this is the configuration of copper if I'm saying zinc that means 1 2 4s में 2 गो है और डी में 1 2 3 4 that means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहां पे आपका क्या होता है सिंपल आंसर है यहां पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन वो D10 कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन यहां में जो कॉन्फ़िगरेशन है D10 फुल फिल्ड यहां में जो कॉन्फ़िगरेशन है D10 फुल फिल्ड तो D10 होने से होगा क्या D10 होने से हर ऑर्बिटल में पूरा का पूरा भर भर के इलेक्ट्रॉन भरा है एक इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है सारा सारा ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है दैट मींस यहां पे आपका क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा तो रिपल्सन करेंगे ना तो रिपल्सन करेंगे तो साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो यहाँ पे कोई शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसका नाम ही नहीं मत लेना तो कैन राइट डाउन कॉपर एंड जिंक have D10 configuration D10 configuration कॉपर और जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है D10 so there is क्योंकि फुलफिल्ड है ना इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्योंकि नेगेटिव आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव रहता है ना तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्सन तो रिपल्सन होगा दैट मींस साइज ऑफ कॉपर एंड जिंक हाई तो जिंक और कॉपर का साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अरे समझ में आया ना नहीं आया यस सर तो यहाँ पे कोई शील्डिंग इफेक्ट वगैरह ये वो नहीं लगा जब शील्डिंग इफेक्ट का बात आएगा मैं बताऊंगा कि कहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट लगाना है कहाँ पे क्या लगाना है तो यहाँ पे सिंपल आपका आंसर है कि कॉपर और जिंक का साइज बड़ा क्यों होगा क्योंकि कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है D10 कॉन्फ़िगरेशन जिंक का भी कॉन्फ़िगरेशन है D10 कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस सिंपल यू कैन से बिकॉज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दैट्स व्हाई the size is high then next is your oxidation state oxidation state ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली मुझे देखो जी हमर ट्रांजिशन एलिमेंट टा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते वेरिएबल ता माने +2 +3 +4 +5 +6 +7 भी शो करते मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे +7 ताले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो क्वेश्चन नंबर 8 कोन ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट variable oxidation state why transition element show variable oxidation state why who can say account में ये करियो anyone कोई करियो फर्स्ट क्वेश्चन इन जनरल हमें लाइव एग्जांपल दबा अरे आयुषी प्रेजेंट तो हाँ सर प्रेजेंट ओके ठीक अछि फॉर एग्जांपल वर्तमान तुमको गोटे तम सांग तमर बेस्ट फ्रेंड तुमको कहला जे मते 100 टका दरकार तुम एटू कोन करियो ताकू तुम ताकू 100 टका दे दो ठीक अछि फॉर एग्जांपल कोन में 100 टका दे देलो कना हम पाखरे अछि हम पाखरे 100 टका अछि सेत पे हम दे देलो ना फॉर एग्जांपल काली जणे सांग हमको पचरियो जे कहबो जे हमको 20000 टका दरकार दे मते बर्तन तुम 20000 आनिबो कोठू तुम पाखरे नाही ना हां 100 200 500 1000 मागिला हम दे परिबा बर्तन जणे 20000 टका हमको कहूजी हेल्प मागुजी हम ताकू दे परिबानी हमें कौन करिबा हमें आसी पेरेंट्स को कहबा बापा को कहबा हमें जहां जहां से तो क्लोज आगे तक कहबा हमें बापा मां के भीतर जण से बेसी क्लोज थाए जण को डर टिके ना जहां से तो क्लोज ताको कहबा फॉर एग्जांपल मम्मी के फास्ट आसी कहले मम्मी कहले जे मो पाखरे 10000 अछि आ 10000 नाही पुणी हमें कौन करिबा जदी पापा के सहित क्लोज थिबा पापा को हमें मागी बारु थुबा तापर जे पापा को कहबा नले कहबानी त माने हमें जण को हेल्प करिया पई हेले जण को डोनेशन करिया को हेले हम पाखरे जेति के हम फास्ट दबा नेक्स्ट हमें पेरेंट्स को पाखु जीवा किंतु केतेबेले जीवा पेरेंट्स को पाखु जदी पेरेंट्स को पाखु पाखरे हमें ऑलरेडी हमें केबे आगुर मागी जीवा ऑलरेडी हमें ओपन डिस्कशन करथवा जे हम सांगर प्रॉब्लम अछि हमें केबे डिस्कशन भी करनथवा हमें डर भी थिबा त हमें मागी परिबा ना देखो जिंसटा जे सेही जिंस सेम जिंसटी एप्लीकेबल होजी हमर तमे निजे भाबो तमरो ऑक्सीडेशन सेटा वेरिएबल शो करूजी वेरिएबल माने +2 शो करूजी +2 +3 +4 +5 +6 +7 एते इलेक्ट्रॉन आसुजी कोउठी हमर +7 माने 7 टा इलेक्ट्रॉन बाहर जाउजी इलेक्ट्रॉन तमरा आसुजी कोठी अरे इलेक्ट्रॉन टा बाहरुची कोठू कोठी इलेक्ट्रॉन बाहरुची
तमर सिंपल जनरल कन्फर्मेशन जदि मु कहूची जनरल कन्फर्मेशन कोन n-1 d आ कोन ns n-d 1 to 10 ns 1 to 2 ना तमरे सिंपल यार आंसर हबो n-1 d आ ns भितरे तमर जो एनर्जी गैप अछि लेस एनर्जी गैप सिमिलर एनर्जी ताने तमे तळे एनर्जी दउचो ns रु दुटा इलेक्ट्रॉन बाहर जिवो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कला ता सहित सहित d रु भी इलेक्ट्रॉन बाहरिवो कोन पई बिकॉज़ दे हैव अ लेस एनर्जी गैप ताले यार एग्जैक्ट आंसर कोन हबो आई कैन राइट डाउन ट्रांजिशन element so transition elements so variable oxidation state कोन पई ड्यू टू एग्जैक्ट आंसर लिखियर अछि लेस एनर्जी गैप between n-d1d and ns subcell ताले n-1d और ns subcell भितर कोन अछि लेस एनर्जी गैप so electron from both subcell take part in bonding तमाने तमरो केवल जदि ns रु बाहर तांदा आउटर सेल रु बाहर तांदा तुम निजे हबो आउटर सेल रु इलेक्ट्रॉन बाहर छि कि नो डाउट आउटर सेल रु बाहरिया कथा हमर ns टाउ आउटर सेल बाहरिया कथा किंतु n-1 d रु बाहर छि कोन रीजन थाई परे बिकॉज़ ns and n-1 d दे हैव लेस एनर्जी गैप से माने जो एनर्जी गैप ता छि कम अछि सो इलेक्ट्रॉन ता ns रु बाहरी परियो n-1 d रु बाहर परियो किंतु जेमति कि हमर मु जे कहू 3s 4s 3p ए सब p भीतर एते लो एनर्जी गैप नाही किंतु n-1 d आउ जेमति हम 3d और 4s रे सेमान भीतर एनर्जी गैप लेस अछि जे तो हम d ब्लॉक इन जनरल शो करछे लिख दउ n-1 d एग्जैक्ट आंसर भी तुम लिखियार अछि because there is less energy gap between n-1 d and ns subcell बस एतिक आंसर लिख देले चल जाओ भी दरकार नहीं सिंगल लाइन आंसर अरे परिबो नहीं परिबोनी यस सर ठीक है मु यार पीडीएफ सेंड करछि या नोट टा रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूची तमे नोट को अपडेट करो आ भल से रिवाइज करथाओ नेक्स्ट काली की ऑफलाइन क्लास हो